गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अंजलि प्रशांत अग्रवाल और आज आईएफबी के बिहाफ पे मैं आप लोगों को माइक्रोवेव डेमो क्लास देने वाली हूँ। तो अभी आप लोगों ने सबने आईएफबी का माइक्रोवेव लिया और चॉकलेट रसोई भी आप लोग आए हैं देखने के लिए कि आपका माइक्रोवेव वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी चॉकलेट रसोई के बारे में थोड़ा सा। चॉकलेट रसोई हमारा 4 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम डिफरेंट मॉड्यूल्स पे कुकिंग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। उसी तरह से हमारा कोलैबोरेशन आईएफबी के साथ में है फॉर देयर माइक्रोवेव डेमोज। अब आप लोगों ने आईएफबी माइक्रोवेव अपने लिए चूज किया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर चूजिंग दिस फैबुलस प्रोडक्ट। आप लोगों के साथ में कुछ एक लोग ऐसे भी होंगे जो आईएफबी ओनर्स नहीं हैं, मैं उनको भी आईएफबी के बिहाफ पे वेलकम करती हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो हमारा मोटो है वो है इस मशीन को हम प्रॉपरली यूज कैसे करेंगे। ज्यादातर लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, अरे क्या फालतू की मशीन ले ली, इसमें तो केक भी ढंग से नहीं बन सकता या व्हाटएवर। बट इस मशीन में आप ऑलमोस्ट सब काम कर सकते हो। सिर्फ क्या काम नहीं कर सकते हम वो मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। आप इसमें तलने का काम नहीं कर सकते, आप इसमें कोई भी रोटी पराठा बनाने का काम नहीं कर सकते। बाकी ऑलमोस्ट हर काम के लिए ये मशीन आपके लिए है। आपको फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं, आप बेक मोड में उनको बना सकते हैं विदाउट फ्राइंग। आपको मठरी बनानी है बिना तले, आप उन्हें भी बना सकते हैं। चीजें वही है सारी जैसे हम नॉर्मल गैस पे करते हैं, बस यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आप लोगों को ये मशीन को यूज करना आ जाएगा तो आपके लिए लाइफ बहुत बहुत ईजी हो जाएगी। अब बेसिकली जो आपने ये मशीन ली है, आजकल जनरली जो भी माइक्रोवेव मार्केट में अवेलेबल है वो 3 तरह के अवेलेबल हैं। वन इज द सोलो मॉडल। अब सोलो मॉडल क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव होता है। ठीक है, आप कोई सी भी कंपनी का लेंगे, आप आईएफबी का लीजिए या कोई भी अदर ब्रांड का लीजिए, सारी कंपनीज ही हमें 3 मॉडल्स अवेलेबल कराती हैं। तो सोलो मीन्स कि उसमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव फंक्शनैलिटी होती है। माइक्रोवेव में आप चावल बनाना, स्टीमिंग, कोई भी सब्जी वगैरह बनाना, अपनी इडलीज वगैरह बनाना, ये सारे काम हम इजीली कर सकते हैं। इवन हम लोग उसमें स्पॉन्ज केक्स भी बना सकते हैं। बस माइक्रोवेव का जो एक ड्रॉबैक है दैट इज ऑफ ब्राउनिंग। माइक्रोवेव बेसिकली मेरा ब्राउनिंग नहीं करता। तो ब्राउनिंग करने के लिए कंपनी ने इसमें कुछ और फीचर्स इनबिल्ट करके दिए हैं। तो वो जो हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ माइक्रोवेव्स है दैट इज माइक्रोवेव प्लस ग्रिल मॉडल्स। तो अब ग्रिल मॉडल्स में क्या होता है, ग्रिल मॉडल्स में हमारे पास में बेसिकली ये जो माइक्रोवेव्स हैं उसमें ब्राउनिंग का ऑप्शन होता है कि आप अपना माइक्रोवेव में खाना बनाइए और ग्रिल में उसको कुक करिए। ग्रिल में आप अपने नॉन वेजिटेरियन आइटम्स को भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड चीज जो हमारे माइक्रोवेव में इनबिल्ट होती है दैट इज द कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन इज जस्ट योर कन्वेंशनल अवन। जो नॉर्मल बेकिंग या नॉर्मल रोस्टिंग हम लोग अपने ओटीजीज में करते हैं, अवन में करते हैं, गैस तंदूर में करते हैं, वही सारे काम हम अपने माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। अब अगर आप अपने इस माइक्रोवेव को देखें तो इस माइक्रोवेव में कुछ एक बेसिक कंपोनेंट्स हैं। हमारे फ्रिज में कंप्रेसर होता है जो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंप्रेस करके ठंडा करता है, जिससे हमारे फ्रिज में ठंडक होती है। अब यहाँ पे ये माइक्रोवेव कैसे वर्क करता है, इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट्रॉन। वो मैग्नेट्रॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हाई इंटेंसिटी माइक्रोवेव्स में, और वो माइक्रोवेव रिएक्ट करती है खाने में सिर्फ 3 चीजों के साथ, शुगर, वाटर एंड फैट। तो जहां कहीं पे भी हमारे किसी भी खाने में ये 3 में से कोई से भी मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे, वो तीनों मॉलिक्यूल्स हमारे माइक्रोवेव्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब माइक्रोवेव्स एब्जॉर्ब करेंगे, इससे होगा क्या, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी हो तो आपको पता होगा एनर्जीज 2 तरह की होती हैं, स्टैटिक एनर्जी एंड डायनामिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। जनरली जब मेरा फूड ठंडा है तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स स्टैटिक एनर्जी में नहीं होते, सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके स्टैटिक एनर्जी में होते हैं। तो जब मेरे माइक्रोवेव में मैंने कोई भी खाना रखा, लेट्स से कि मैंने इसमें पानी रखा गर्म होने के लिए, तो मैंने आपको बताया कि हमारा माइक्रोवेव 3 चीजों से रिएक्ट करता है, शुगर, वाटर और फैट। तो पानी में क्या हुआ, उसको पानी के मॉलिक्यूल्स मिल गए। तो जैसे ही माइक्रोवेव्स उस पानी के ऊपर पड़ेंगी तो पानी उस माइक्रोवेव्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड एज सून एज द माइक्रोवेव्स आर एब्जॉर्ब बाय दिस वाटर, तो क्या होगा,
उसके मॉलिक्यूल्स आपस में अपनी जगह पे हिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो हिलना स्टार्ट हो गए तो वो आसपास ही मॉलिक्यूल्स को धक्का मारेंगे। तो इस तरह से पूरी हीट जो है, जो आपकी स्टैटिक एनर्जी थी, वो डायनेमिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और वो हीट पूरे में डेसिपिएट हो गई। इस तरह से हमारा खाना गर्म होता है। तो खाना मेरा किस तरह से गर्म होगा? अंदर से बाहर की तरफ, क्योंकि माइक्रोवेव्स बेसिकली सबसे ज्यादा बीच में अटैक करती हैं। तो जब मेरा खाना अंदर से बाहर की तरफ गर्म होना स्टार्ट होता है तो मेरा बेसिकली बर्तन गर्म होने में एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही। तो यही छोटी छोटी सी चीजें हैं जो माइक्रोवेव को बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल बनाती हैं, फ्यूल एफिशिएंट बनाती हैं। आपका खाना जल्दी कुक होता है। क्यों? क्योंकि वो खाना डायरेक्टली जल्दी से कुक होना स्टार्ट होता है। नॉर्मल कन्वेंशनल ओवन में या गैस स्टोव्स पे क्या होता है, पहले मैं कढ़ाई रखूंगी, मेरी कढ़ाई गर्म होगी, देन आई पोर ऑयल टू इट, मेरा ऑयल गर्म होगा, तब मैं उसमें छौंक लगाऊंगी। अभी आप यहाँ पे देखोगे मैं क्या करूंगी, मैं बाउल लूंगी, बाउल के अंदर आई पुट द ऑयल, उसमें जीरा डालूंगी और उसको सिंपल माइक्रोवेव करूंगी। तो ऑयल गर्म होगा, ऑयल के साथ साथ मेरा जीरा भी चटक जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी सी चीजों में हमारा माइक्रोवेव हमारी बहुत सारी एनर्जी सेव करता है। अब माइक्रोवेव में बेसिकली जो मैंने आपको 3 मोड्स बताए, उनमें बर्तन कौन से यूज होंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। आप लोग मार्केट में जाते हैं, अरे ये वाला बर्तन हम लोग खरीदे नहीं खरीदे, वो वाला बर्तन खरीदे या नहीं खरीदे। तो बेसिकली एक गोल्डन रूल है, मेरा माइक्रोवेव जो है वो माइक्रोवेव एनर्जी पे काम करता है। वहां पे कभी भी हम मेटल्स यूज नहीं करेंगे। बस एक चीज जिसका ध्यान रखना है, माइक्रोवेव नो मेटल्स, ग्रिल और कन्वेक्शन नो प्लास्टिक्स, क्योंकि वहां डायरेक्ट हीटिंग होती है। तो अब अगर हम बात करें अपने माइक्रोवेव मोड की, उसमें मैं ये प्लास्टिक के कोई भी बर्तन यूज कर सकती हूँ, मैं यूज कर सकती हूँ ये कांच के कोई भी बर्तन, मैं यूज कर सकती हूँ अपने नॉर्मल ये जो इस तरह के डिस्पोजेबल टाइप के बर्तन होते हैं रीहीटिंग पर्पजेस के लिए, मैं इसमें यूज कर सकती हूँ कोई भी पेपर मेड बर्तन, बट जिनमें एक सिल्वर लाइनिंग अंदर नहीं हो। मैं इसमें फोम और थर्माकोल के बर्तन यूज नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा हीट रेसिस्टेंट नहीं होते। मान लीजिए मैंने उसमें कुछ कबाब्स रखे, उनको गर्म होने के लिए रखा, तो क्या होगा, कबाब्स में नेचुरल फैट भी बहुत ज्यादा है और जो उसमें आर्टिफिशियल फैट है वो भी बहुत ज्यादा है। फैट बहुत जल्दी से गर्म हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, मेरे थर्माकोल को मेल्ट करा देगा। तो इस वजह से मैं थर्माकोल्स यूज नहीं करती। बाकी आप इसमें पेपर्स, आपके कपड़ा, एवरीथिंग यू कैन यूज। अब जहां बात आई हमारी ग्रिल मोड की या हमारे माइक्रोवेव मोड की, तो वहां पे आई वॉन्ट यूज दिस प्लास्टिक्स, नो प्लास्टिक्स। वहां हम लोग क्या काम करेंगे यूज, हम यूज करेंगे माइक्रोवेव सेफ अवनवेयर जो हमारा होता है, या हमारे कोई भी ये स्टील के या एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं। लाइक व्हेन यू आर बेकिंग योर केक्स, तो आप अपने केक्स को बेक करने के लिए जो कन्वेंशनल टिन के अवन्स आते हैं, बेकिंग डिश आती हैं, आप उनको यूज करिए, या फिर आप ये बोरोसिल की डिश यूज करिए, एनीथिंग बट नो प्लास्टिक्स। तो जब हम प्लास्टिक्स यूज नहीं करेंगे तो हम अपने कन्वेक्शन मोड में कभी भी क्लिंग फिल्म भी यूज नहीं करेंगे, नो क्लिंग फिल्म। कन्वेक्शन मोड में अगर आपको ब्राउनिंग वगैरह कुछ भी रोकनी है तो हम लोग यूज करेंगे सिल्वर फॉइल। क्लिंग फिल्म का यूज हम लोग करते हैं अपने माइक्रोवेव में किसी भी बर्तन को ढकने के लिए। अब आपको बहुत सारे डेली यूज के छोटे छोटे से काम करने रहते होंगे, जैसे दूध उबालना है, बच्चों की बॉटल स्टरलाइज करना है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और बिलीव मी, जब मेरी बेबी छोटी थी तो मैंने कई बार बॉटल्स उसकी जलाई है। क्यों? गैस पे बॉटल चढ़ाई, भगोने में पानी रखा और बिजी हो गए कपड़े धोने में। फिर बच्चा रोने लगा, उसको देखने लगे। ग्रेजुअली जब आधे घंटे बाद ध्यान आया, अरे बॉटल्स, पता चला जी बॉटल्स तो जल चुकी। बट यहाँ जब आपके पास में ये मशीन है तो आपके बॉटल्स कभी नहीं जलेंगे। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक बड़ा बाउल लेना है, उसमें आपको पानी भरना है, बॉटल्स को खोल के डालना है और सिंपल उन बॉटल्स को 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है। आपकी बॉटल्स आराम से स्टरलाइज हो गई, और क्योंकि वो ओवर हीट नहीं हुई तो उनके जलने के कभी भी चांसेस नहीं होंगे, बिकॉज दिस मशीन कम्स विद एन ऑटोमेटिक कट ऑफ टाइमर। जो टाइम मैं दे रही हूँ उसी टाइम तक वो वर्क करेगी। तो यानी कि जनरली सब लोगों ने सुना होगा, मैंने अभी भी यूज किया था कि दिस मशीन इज वेरी इकोनॉमिकल। तो ये मशीन इकोनॉमिकल किस तरह से है, अभी आप लोग देख रहे हो मेरे मशीन में लाइट जली हुई है, ठीक है, सिर्फ टाइमर इसमें डिस्प्ले हो रहा है। तो ये मशीन कितना वोल्टेज ले रही होगी,
एनी गेसेस? ये मशीन मेरी इस टाइम पे 1 या 2 वॉट मैक्सिमम ले रही होगी। ये कब लेगी पूरे वॉट? जब ये ऑपरेट होगी। और ऑपरेट कैसे होगी है? कभी भी हम अपने माइक्रोवेव को खाली नहीं चलाते, तो आई एम जस्ट यूजिंग सम वाटर टू डेमोन्स्ट्रेट द थिंग्स। ये मैंने थोड़ा पानी रखा इसके अंदर। आई जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए मैंने इसको स्टार्ट किया। अब सिर्फ इन 30 सेकेंड्स के लिए मेरा माइक्रोवेव 2000 वॉट्स पूरे के पूरे कंज्यूम कर रहा है। और जब ये 2000 वॉट्स पूरे कंज्यूम करता है, तब उस टाइम पे आपका बिजली का मीटर घूमता है 1 घंटे में 2 यूनिट। दैट कम्स आउट टू बी हार्डली 10 रुपीज फॉर अ आवर। और 1 घंटे में 10 रुपए का मतलब है 15 मिनट में 2.5 रुपए की बिजली। और मेरे ख्याल से 30 सेकंड के लिए तो मैं बिल्कुल कैलकुलेटर लेके बैठना चाहिए मुझे कि कितने पैसे की मैंने बिजली कंज्यूम की। तो इस तरह से अगर हम देखें, और ये पानी आपका अच्छा खासा गर्म है। नॉर्मली जैसे जाड़ों में हम लोग पानी वगैरह कुछ भी पीते हैं, उससे अच्छा तेज गर्म है। आप इसमें वेपर्स उठते हुए भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से दूध वगैरह, दूध आपको बॉईल करना है। जितना दूध आपको बॉईल करना है उससे जस्ट ½ लीटर बड़ा बर्तन लीजिए। इफ यू वांट टू बॉईल 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, यूज 2.5 लीटर्स का बर्तन। आपको 4 लीटर दूध बॉईल करना है, 4.5 लीटर का बर्तन यूज करिए। अब एक जो सबसे टैकी काम होता है पूरे घर में, दैट इज इस मलाई को भिगो के मक्खन बनाना, और मक्खन से फिर फाइनली घी बनाना। कितना टाइम लगता है? अगर मैं बात करूं 400 ग्राम 500 ग्राम मेरे पास में मलाई है, उसको चलाने में, निकालने में मुझे मिनिमम 10-15 मिनट मक्खन बनाने में लगेंगे। उसके बाद में करीब